हेलो दोस्तों, हरियाणा में एचकेआरएन के द्वारा एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए है तो। एचकेआरएन रिक्वायरमेंट 2026, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जो भर्ती करने वाला है, उस निगम का जो नेम है वो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसको हम बोलते हैं एचकेआरएन, एचकेआरएन। अगला रहेगा इसके अंदर जो पोर्टल का नेम है वो है एचकेआरएन पोर्टल। आप इस पोर्टल पे जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर पोस्ट का नेम अलग अलग तरह की इसमें पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे वेरियस कॉन्टेक्चुअल पोस्ट। ये जो पोस्ट रहेंगी ये सारे की सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, जॉब टाइप के अंदर देखो आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डीसी रेट है। इसका मतलब ये होता है कि ये परमानेंट जॉब रहने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लिए जाते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 1 साल बाद दोबारा से फिर टाइम बढ़ा दिया जाता है अगले 1 साल के लिए। तो इस तरह की वैकेंसी रहने वाली है, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें जिन बच्चों को जॉब की रिक्वायरमेंट है। इसमें एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है, वो रहेगा ऑनलाइन। इसके जो एप्लीकेशन लिए जाएंगे वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन की इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट देखने वाली बात है कि जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली है, कि हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो जो जॉब मिलने वाली है वो हमें पूरे हरियाणा में कहीं भी जॉब मिल सकती है। वैसे तो इसमें चांस ज्यादा यही होते हैं कि जो भी कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसी में उसको जॉब मिल जाती है। अब नेक्स्ट रहेगा एज लिमिट क्या रहेगी इसकी। तो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 42 साल तक के हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एचकेआरएन की। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं hkrnl.iti.haryana.gov.in के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कैटेगरी। अब इसमें कैटेगरी का मतलब क्या है, एचकेआरएन वैकेंसी 2000 किस कैटेगरी के अंदर निकाली गई है, तो एचकेआरएन के द्वारा इसमें पोस्ट निकाली गई हैं। नेक्स्ट रहेगा एचकेआरएन रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फीस। तो मेन सबसे इसमें देखने वाली है कि इसमें फीस कितनी रहने वाली है। तो इसमें फीस देखो यहाँ पे ये दे रखी है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 जो फीस रहने वाली है। SC, ST और PWD के लिए भी ये 250 रुपये ही रहने वाली है। तो सभी कैंडिडेट के लिए बराबर ही फीस रहेगी, इसके अंदर कोई मतलब फेरबदल नहीं है। कभी बाकी फॉर्म में क्या होता है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, SC, ST की अलग होती है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सभी की सेम है। अब आगे देखने वाली बात है कि मोड ऑफ पेमेंट दे रखा है इसके अंदर, वो रहेगा हमारा ऑनलाइन। जो ये पेमेंट आप करोगे ये ऑनलाइन ही हम इसको सबमिट करवा सकते हैं, ये भी ऑफलाइन का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब आगे आता है एचकेआरएन रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है और किन किन बच्चों का आता है वो देखते हैं। तो सिलेक्शन होने की जो प्रक्रिया है वो हम आगे देखते हैं। द कैंडिडेट विल बी गिवन मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया एंड द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स फ्रॉम दीज। यहाँ पे ये बोला गया है कि इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, इसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कोई भी एग्जाम इसके अंदर नहीं होने वाला। तो इसमें लिस्ट कैसे लगेगी, तो आइए वो क्राइटेरिया क्या है हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। अब इसमें जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो देखिए एक बार। एनुअल फैमिली इनकम आई मीन जो ये परिवार पहचान पत्र होता है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं PP, जिसको ट्रिपल P बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र। इसके अंदर अगर किसी कैंडिडेट की जो इनकम है वो अगर 1 लाख तक है इनकम, तो उसको मिलेंगे
40 मार्क्स, कितने मिलेंगे 40 मार्क्स, 40 मार्क्स यहाँ पे ये दे रखा है। जिसकी 1 लाख से 1,80,000 तक है उसको मिलेंगे 30 मार्क्स से। जिसके 1,80,000 एक से लेकर के 3 लाख तक है उसको मिलने वाले हैं 20 नंबर। और जिसके 3,01,000 से लेकर के और 6 लाख तक है उनको मिलेंगे 10 मार्क्स से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो 40 ही मिलेंगे। किस बेस के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली आईडी के अंदर इनकम के बेस के ऊपर। अब अगला जो क्राइटेरिया वो रहेगा एज का। इसमें एज के मार्क्स भी मिलते हैं। एज के मार्क्स कैसे मिलते हैं ये देखते हैं। जिन कैंडिडेट की 24 साल से लेकर के 36 साल तक अगर एज है उसको पूरी मिलेंगे 10 मार्क्स मिलेंगे। और जिस कैंडिडेट की 36 से 42 साल तक है, यानी कि जो ज्यादा एज्ड व्यक्ति हैं उनको मार्क्स कम मिलने वाले हैं, क्योंकि HKRN के द्वारा जो सिर्फ यंग कैंडिडेट हैं उन्हीं को भर्ती करने का फायदा है। या फिर ये बोल सकते हैं कि उन्हीं को फायदा है जो यंग है, उन्हीं को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ज्यादा मार्क्स का क्राइटेरिया दे रखा है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें एज के लिए 10 ही दिए गए हैं। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो है स्किल क्वालिफिकेशन। अब स्किल क्वालिफिकेशन का मतलब है किसी के पास स्किल की कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स। अब ये स्किल भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं। अब स्किल्स के सर्टिफिकेट हैं, अब ये सर्टिफिकेट इसके अंदर दे रखे हैं। सर्टिफिकेट कौन से? स्किल सर्टिफिकेट इन रिलीवेंट जॉब रोल फ्रॉम NCVT, SCVT, SVSU और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट। मतलब जो HSSC की या फिर है ना HKRN की जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो अगर हम ये सर्टिफिकेट स्किल के हमारे पास हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट रहेगा हायर क्वालिफिकेशन। जिस बच्चे ने ज्यादा क्वालिफिकेशन कर रखे उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी ने मान लो कि 10th कर रखी है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको मिलेंगे 5 नंबर पूरे। हैविंग एन एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अबव द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब रोल। यानी कि मान लेते हैं कि 10 मतलब 10th बेस के ऊपर अगर ये वैकेंसी है और 10th से ज्यादा आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आपको कंप्लीट पूरे इसमें अंदर 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये होता है CET। जिस हरियाणा में CET एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके द्वारा अगर किसी बच्चे ने ये वाला क्लियर कर रखा है तो उसको कंप्लीट पूरे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? पूरे 10 मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। अब नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर इजी ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या बोला गया है, अगर मान लेते हैं एक बार मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि कोई भिवानी का कैंडिडेट है और वो भिवानी के अंदर ही मतलब है ना जॉब पे अप्लाई करता है तो उसको इस चीज की मिलेंगे 10 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है। अगर मान लो कि कोई भिवानी का है और वो हिसार में अप्लाई करना चाहता है, हिसार में जॉब लेना चाहता है तो उसको इसमें मिलेंगे 5 मार्क्स। तो यानी कि मेरा यही कहना है जिस स्टेट से हो या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना ताकि आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएं। अब नेक्स्ट रहेगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये जैसे ये सारे क्राइटेरिया हैं इन सभी को मिला करके 80 मार्क्स सारे क्राइटेरिया के बन जाएंगे। और जितने 80 में से मान लेते हैं कि किसी बच्चे की 80 में से और अगर 80 में से मान लो कि यहाँ पे 70 मार्क्स बन रहे हैं, जितने 80 में से मार्क्स बनेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, उतनी चांस ज़्यादा रहेंगे आपका सिलेक्शन होने का। अब आगे बोला गया है कि इसमें पोस्ट का नेम क्या है। पोस्ट का जो नेम है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वो है सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 100 है। वैकेंसी तो मतलब ज़्यादा भी नहीं बोल सकते और थोड़ी कम भी नहीं बोल सकते क्योंकि ओनली 10th पास बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो बेरोजगार हैं जिनको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उन बच्चों के लिए जॉब अच्छी रहेगी। इसमें पे स्केल रहेगा। पे स्केल जो पे स्केल है वो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 15 की मतलब 25,000 से लेकर के और 23,000 तक इसमें पे स्केल देखने को मिल सकता है आपको। ठीक, वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ और क्वेरी है, आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दें, मैं अपने आप आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जिसको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। और कोई भी बच्चा फॉर्म भरते समय
कोई गलती न कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि चांस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो, कुछ बच्चों को तो इस वैकेंसी का पता ही नहीं चलता कि क्या वैकेंसी है। देखो वैकेंसी थोड़ी बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की है, लेकिन आज के टाइम पे छोटी सी जॉब भी ना किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी के लिए तो क्या पता सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इतनी अच्छी ना लगती हो, लेकिन किसी को ज़रूरतमंद को ना ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है ये अच्छी लग सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।